तो बिलीव मी, फ्लिपकार्ट का जो ये न्यू अपडेट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। किस तरीके से? पहली चीज़ तो आप फ्लिपकार्ट के ग्रोथ टैब में अगर फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर डेटा जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अभी अवेलेबल हो रहा है फ्लिपकार्ट के एंड से। और इससे फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कितने टाइप्स के रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रोथ में आप फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में जाओगे तो सबसे पहले टुडेज सेल, तो इसमें लाइव सेल्स आप देख सकते हो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फ्लिपकार्ट ने सिंकिंग का निकाला है जो कि अभी तक किसी मार्केट प्लेस ने नहीं निकाला। अब यहाँ पर देखो आपको क्लियर पता चल रहा है कि आज कितनी सेल आपकी हो चुकी है, कितने यूनिट सोल्ड हो चुके हैं एफबीएफ से और नॉर्मल से, और लाइव चल रहा है। यहाँ पर आप देखो लाइव चल रहा है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखो डेली का यहाँ पर चल रहा है। तो ये है रात को 12 से 1 बजे के बीच का, ये है 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच का। और यहाँ पर मतलब हर घंटे का यहाँ पर अपडेट आपको मिल रहा है, हर घंटे आपकी कितनी सेल हो रही है। इससे आप बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज दो चीज़ों की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। पहला तो ये वाला, और दूसरा यहाँ पर बिजनेस हेल्थ का जो ऑप्शन आया है, इससे भी बहुत ऐसे इंसाइट्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपने ब्रांड बना सकते हो और अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हो। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। डेटा हर कोई देख सकता है। आप अपने ग्रो टैब में जाओगे, यहाँ पर जाओगे, डेटा हर कोई देखेगा, लेकिन उस डेटा को रीड करना और रीड करके उससे कुछ अपडेट निकालना या उससे कुछ एक क्या कहते हैं, एक रिजल्ट पर पहुंचना कि हाँ अब हम इससे क्या फीडबैक लेके क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको डेटा एनालिटिक्स आप बोल सकते हो या डेटा साइंटिस्ट जैसे आजकल होते हैं, तो उनका काम ही यही होता है, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर ये सारी चीजें तो मैंने बता दी थी आपको। अब यहाँ पर आप एक चीज देख पाओगे कि ये वाली जो मीनार है, आप देखो 9 बजे से लेके 10 बजे रात के, सॉरी सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो बार दिख रहा है। दैट मीन्स इसके बीच में जो आपकी सेल हुई है वो 4,298 रुपए की हुई है। तो दैट मीन्स 9 बजे से 10 बजे सुबह के काफी अच्छा ट्रैफिक आपको आज मिला हुआ है। तो इसमें आप डेली बेसिस पे जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए, अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो तो 8 बजे से लेके और अभी जो है वो लगभग 12 बज रहा है, तो इसके बीच में जो है वो काफी अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। ठीक, इसके अलावा आप इसको कंपेयर कर सकते हो पिछले दिन के हिसाब से। तो पिछले दिन आप देखो कि यहाँ पर इस टाइम पे जो सेल थी वो ऑलमोस्ट इतनी ही थी, लेकिन यहाँ इसके बाद जो सेल है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है। देखो आप, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल बढ़ी है वो है रात के 8 से 9 बजे। ये मैंने बताया भी है कि रात के 8 से 9 बजे के बीच में बहुत अच्छा सेल रहता है। तो मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट में हमेशा बोलता हूँ कि शाम के आप 7 बजे के आसपास प्लान करो, जिससे 8 से 9 के बीच में आपको अच्छी सेल मिलेगी। इसके अलावा आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि यहाँ पर से सुबह के 8 बजे से लेके और यहाँ पर आप देखो दिन के 3 बजे तक काफ़ी अच्छी शॉपिंग रहती है। फिर थोड़ा डाउन हो जाती है क्योंकि दिन में लोग उतनी शॉपिंग नहीं करते, और फिर शाम के 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काफ़ी अच्छा शॉपिंग टाइम रहता है। इस डेटा का आप ज़रूर इस्तेमाल करो अपने बिजनेस में एड्स लगाने पे, प्रमोशन लगाने पे, नई लिस्टिंग करने पे, और बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा सेल ये है, और ऑब्वियसली आपके पैनल पर भी ऐसा ही होगा क्योंकि बायर सबके पैनल पर ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। जिस टाइम पे आपकी सेल ऑलमोस्ट डाउन है उस टाइम पे वो टाइम का आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि देखिए वो टाइम देखिए या तो रात के 3-4 बजे है जिस टाइम सब लोग सो जाते हैं, और या तो आप दिन में देखो यहाँ पर 4 बजे से लेके 7 बजे तक बहुत कम सेल्स का टाइम है। तो ये टाइम पे आप अपना बाकी काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर भी आप देखो सुबह जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिल जाता है, उस टाइम आप ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह में काम कर सकते हो। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, बिजनेस हेल्थ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप 7 डेज का, लास्ट 7 डेज और लास्ट 30 डेज का डेटा लगा पाओगे। लास्ट 7 डेज के डेटा से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो लास्ट 7 डेज 16 अगस्त से 22 अगस्त का डेटा फैच हो गया है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले पिछले एक हफ्ते में इंप्रेशन आपके अकाउंट पे कितने आए हैं, 17 लाख, 17.2 लैक्स, जो कि एज कंपेयर टू उसके पिछले वीक 41% डाउन है। तो इसका मतलब पिछले हफ्ते इस हफ्ते आपके जो इंप्रेशन है लास्ट 7 डेज में वो कम हुए हैं मार्केट प्लेस पे, राइट। ये इससे आपको अंदाजा हो गया क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क आ गया है। तो अब आप क्या करो, इंप्रेशन कम हुए हैं, इसका मतलब हो सकता है प्रमोशंस कम हो गए हैं, एड्स आपके अकाउंट में कम हो गए हैं, नई लिस्टिंग करना आपने कम कर दी है, और या फिर
कई लिस्टिंग्स आपकी ऐसी हैं जो ब्लॉक हो गई हैं, तो आप देखो कि इंप्रेशंस क्यों कम हो रहे हैं आपके अकाउंट पे। अगर कम हो रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करो, और अगर बढ़े हैं तो देखो कि हमने ऐसा क्या किया जिससे बढ़े हैं, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो पहला काम तो आपने ये करना है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे 7 दिन का 30 दिन का अगर आप डेटा लगाओगे तो यहाँ पर 1.1 CR की इंप्रेशन है, मतलब विजिबिलिटी इतनी आई है आपके अकाउंट में। तो 26% ये ऊपर गया है एज कंपेयर टू उसके लास्ट 30 डेज। तो यहाँ पर इंप्रेशन लास्ट 30 डेज में तो बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि वो कंपेयर किया गया है उसके पिछले 30 दिन से। बस लास्ट 7 डेज में यहाँ पर 41% डाउन हो गया है। तो मंथ टू मंथ आपका अच्छा चल रहा है, मंथ से के वाइज, बट वीक वाइज आपका बहुत कमजोर चल रहा है, तो आप उसको इम्प्रूव कर लेना। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि पिछले 30 दिन में आपके अकाउंट पे कितना इंप्रेशन आया है। अब मुझे कई सेलर पूछेंगे सर मेरे अकाउंट पे 50 लाख का इंप्रेशन आया है, ये सही है या गलत है, या ये सेलर का 1 करोड़ है तो क्या ये सही है। नहीं, कई सेलर का 10 करोड़ भी होगा। तो आप मुझे बताओ कमेंट में, ताकि सबको पता चल जाए कि कितनी कितनी इंप्रेशंस रहती हैं अकाउंट्स पे, राइट। अब क्या कितना इंप्रेशन होना सही है। तो देखो सिंपल सी चीज है, कैसा भी कोई भी इंप्रेशन सही नहीं है, कोई भी इंप्रेशन गलत नहीं है। किसी अकाउंट में 10,000 भी सही है, किसी अकाउंट में 10 करोड़ भी कम है। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि लास्ट 7 डेज का जब आप फिल्टर लगाएं तो यहाँ पर हमेशा ग्रीन मार्क रहे, रेड मार्क ना रहे, राइट। अगर रेड आ रहा है तो वो कम हो रहा है, राइट। और रेड आता भी है तो एक हफ्ता रेड हो लेकिन अगले हफ्ते वो ग्रीन हो जाए, 2 हफ्ते कंटिन्यूअसली रेड नहीं रहना चाहिए, राइट। और ये डिपेंड, ये सारी चीजों पे अप्लाई होता है, सिर्फ इंप्रेशन पे ही नहीं, कन्वर्जन पे भी, ग्रॉस सेल्स पे भी, और ग्रॉस यूनिट सेल्स, राइट। अब अगर सेकंड हम बात करें तो यहाँ पे कन्वर्जन में देखिए लास्ट 1 वीक में काफी अच्छा हुआ है। तो इसका मतलब कन्वर्जन अच्छा चल रहा है, अच्छे रेटिंग रिव्यू हमारे अकाउंट पे आए हैं, अच्छी रेटिंग्स मिली है। तो इसका मतलब प्राइसिंग में भी हो सकता है कुछ चेंजेस करें हैं हमने, तो इससे क्या हुआ है, हमारा कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। ग्रॉस सेल्स डाउन हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि इंप्रेशन डाउन है, तो ग्रॉस सेल और ग्रॉस यूनिट सेल यहाँ पर डाउन हुए हैं। तो मेन क्या है, इंप्रेशन और कन्वर्जन है, इन दोनों को आपने, कम हो रहा है तो इम्प्रूव करना है, और अच्छा चल रहा है तो देखना है क्या किया हमने जिससे इम्प्रूव हुआ है, ताकि आप उसको और लिस्टिंग्स में भी वो चीज़ें अप्लाई कर सको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखना है डेटा, एक तो ये डेटा आपको चेकआउट करना है। दूसरा डेटा, आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलेगा। वो मिलेगा कि किस किस चीज में आपको फोकस करने की जरूरत है अपने बिजनेस में। आज तक आप क्या करते थे, मेरी टीम को अकाउंट दिखाते थे, बहुत सारे सेलर मेरी टीम को अकाउंट दिखाते हैं, वो बताते हैं उनके अकाउंट में क्या दिक्कत है, बट आप खुद भी देख सकते हो कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे तो कस्टमर रिटर्न, ये सारा लास्ट 30 डेज का डेटा है। कस्टमर रिटर्न आप देखो तो लास्ट 30 डेज में अच्छा गया है, मतलब 4.42% का इंप्रूवमेंट है, ग्रीन आया है, डाउन हुआ है तो ग्रीन आया है, ठीक है। और 10% का रिटर्न है तो ठीक है, 4.42% डाउन गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रिटर्न्स में आपने इंप्रूवमेंट किया है। प्रोडक्ट क्वालिटी आप देखोगे यहाँ पर तो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। पहला तो लिस्टिंग स्कोर एवरेज एंड और बैड, जो ऐसी लिस्टिंग जिनका जो स्कोर है वो एवरेज है या बैड है, जो आप लिस्टिंग माई लिस्टिंग में जाके देखते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे 4.3% लिस्टिंग ऐसी हैं जिनका एवरेज जो लिस्टिंग स्कोर है वो एवरेज है या बैड है। तो ये 4.3 है तो ज़्यादा है, इसको 1% या उससे कम होना चाहिए, तो आप ये देख लेना अपना। दूसरा, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट, यहाँ पर 69% ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके जो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड में है, तो ये 90% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर आप देखो सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब लिस्टिंग, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हैं, 800 में से 46 लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये नील होने चाहिए, ठीक है। लो स्टॉक, ठीक है, लो स्टॉक है तो आप इसको जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डिलीवरी स्पीड है, तो अगर आप एफबीएफ में काम करते हो तो यहाँ पर स्कोर आएगा, वो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, रीजनल यूटिलाइजेशन है, तो ये आपका 40+ होना चाहिए, तो आपके अकाउंट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी जाएगी। अगर 40+ नहीं है तो एटलीस्ट 35+ होना चाहिए। कितना रीजनल यूटिलाइजेशन है मुझे कमेंट करके आप बताओ, लिखना RU रीजनल यूटिलाइजेशन और परसेंटेज लिख, ठीक है। बाकी अपने ब्रांड का नाम हमेशा अकाउंट लिखा करो कमेंट में, प्रमोशन हो जाता है, राइट। मैं ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, सर्विस क्वालिटी का आपको पता चलेगा लास्ट 30 डेज का, जैसे सेलर कैंसिलेशन ये 0 रहना चाहिए आपका,
डिस्पैच ब्रीच ये भी 0 रहना चाहिए आपका। पिकअप रियल टाइम ये तीनों आपके 0 रहने चाहिए, बट यहाँ पर देखेंगे तो सेलर का 0.04 है, 0.02 है और 0.01 है, जो कि थोड़ा बहुत स्लाइट दिक्कत दे सकता है। बाकी आप इन तीनों का, अगर इन तीनों में से कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, तो टिकट रेस करो और इसको रिमूव करो, राइट। तो ये जो डेटा आज तक हम अलग अलग टैब में जाके देखते थे यार, देखते हैं रिटर्न में क्या दिक्कत आ रही है, देखते हैं सर्विस क्वालिटी में क्या दिक्कत आ रही है, ये सारा एक टैब में डाल दिया है। तो मेरे हिसाब से ये फ्लिपकार्ट का एक बहुत अच्छा अपडेट है, नया अपडेट है, तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर अंदर ये और इम्प्रूव हो जाए। तो मैं चाहूँगा इस पे और वीडियो बना दूंगा। बाकी इन सारे टॉपिक्स पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। एंड के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ जहाँ पर हम सर्च ट्रेंड वगैरह की बात करेंगे, वो ज़रूर देखें। ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताना, और ऐसे ही रेगुलर न्यू अपडेट्स जो आती है मार्केट प्लेसेस पे, उन पर मैं वीडियो बना के आपको सबसे पहले दे देता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।